जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ में फिर से 10 ट्रेनें हुई है कैंसिल। 4 तो बीच में ही समाप्त कर दी गई, वहीं 7 के बदल दिए गए हैं रूट। रायपुर रेल मंडल में काम के बहाने लगा है ब्रेक। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर से 10 ट्रेनों को 7 से 17 सितंबर तक कैंसिल कर दिया है। वहीं 4 ट्रेनों को बीच में समाप्त कर दिया जाएगा और 7 गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही है। रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन प्रभावित होने के लिए रायपुर रेल मंडल के लखोली और रायपुर में दोहरीकरण कार्य और मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन का यार्ड आधुनिकीकरण सहित अन्य विकास कार्य करने की जानकारी दी है। रेल अफसरों ने बताया कि रायपुर रेल मंडल के लखोली रायपुर आरवी ब्लॉक हट रेल खंड के बीच दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन के यार्ड में आधुनिकीकरण, लखोली मंदिर हसौद के बीच नया रायपुर स्टेशन में कमिश्निंग, रायपुर लखोली के बीच विद्युतीकरण के काम सहित अन्य विकास कार्य किया जा रहा है। इसका चलते इस रूट की ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा है। 28 अगस्त को 58 ट्रेनों को किया गया था कैंसिल। इससे पहले रेलवे ने राजनांदगांव कलमना रेलखंड के विकास कार्य के बहाने बीते 28 अगस्त को एक सप्ताह के लिए एक साथ 58 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया था। अगस्त के पहले सप्ताह यानी रक्षाबंधन पर्व के बाद से लगातार ट्रेनों को कैंसिल कर रहा है, जिसका छत्तीसगढ़ में जमकर विरोध भी हो रहा है। वहीं 7 सितंबर को गांधीधाम से चलने वाली 22,973 गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी और 10 सितंबर को पुरी से चलने वाली गांधीधाम एक्सप्रेस ये भी रद्द रहेगी और 11 और 12 सितंबर को कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस रद्द रहेगी और 6 से 16 सितंबर को रायपुर से चलने वाली रायपुर जूनागढ़ रेलवे स्पेशल रद्द रहेगी और 17 से 13 सितंबर को दुर्ग से चलने वाली दुर्ग विशाखापट्टनम और 6 से 12 को टिटलागढ़ रायपुर स्टेशन तक रद्द रहेगी। बीच में समाप्त होने वाली गाड़ियां भी कई प्रकार की हैं, जिनमें से दुर्ग पुरी एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम रायपुर स्पेशल ट्रेन और रायपुर विशाखापट्टनम स्पेशल ट्रेन। वही परिवर्तित मार्ग से भी कई गाड़ियां चलाई जा रही है। को छेड़ने वाला डॉक्टर हुआ गिरफ्तार। हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान की गई थी छेड़खानी। डॉक्टर बोला काम के लिए बोला, इसलिए आरोप लगा रही है नर्स। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स को छेड़ने और गलत हरकत करने वाले डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हर नर्स का आरोप है कि रविवार दोपहर वह ड्यूटी पर थी, तभी डॉक्टर कमरे में पहुंचकर हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें करने लगा और उसके साथ गलत करने की बात कहते हुए पेशेंट बेड में पटक दिया। नर्स ने किसी तरह भागकर अपनी इज्जत बचाई और इधर पकड़े जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि वह नर्स को काम नहीं करने पर फटकार लगा दी थी, जिसका बदला लेने के लिए उसे झूठा फंसाया गया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित वंदना हॉस्पिटल का है। जानकारी के अनुसार मुंगेली जिले की रहने वाली 26 वर्षीय युवती सिविल लाइन क्षेत्र में रहती है और मंगला स्थित वंदना हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स है। अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर जयप्रकाश देवांगन आए दिन उसे छेड़ता था, विरोध करने पर गाली गलौज कर धमकी देता था। नर्स उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर रही थी। नर्स ने पुलिस को बताया कि रविवार की सुबह 11 बजे वे ड्यूटी करने अस्पताल गई थी। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच वे कमरे में अकेली काम कर रही थी। तभी वहां डॉक्टर ओम प्रकाश पहुंचा और नर्स को अकेली देखकर फिर से उसे छेड़ने लगा और गलत हरकत करते हुए उसे उठाकर खाली पड़े मरीज बेड में पटक दिया। डॉक्टर की हरकतों को देखकर वह घबरा गई। किसी तरह छुड़ाकर वह कमरे से भागकर बाहर निकली और अपनी इज्जत बचाई। इसके बाद वह सीधे सिविल लाइन थाना पहुंच गई। नर्स की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज तो कर लिया था और रविवार की रात डॉक्टर की तलाश भी शुरू कर दी। सोमवार की सुबह पुलिस ने डॉक्टर ओम प्रकाश की जानकारी जुटाकर उसे दबोच लिया है। पकड़े जाने के बाद डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि नर्स अस्पताल में काम नहीं करती थी, जिसे डांट फटकार लगा दी थी। इसी का बदला लेने के लिए नर्स ने उसे झूठे केस में फंसा दिया है। पुलिस निष्पक्ष जांच करे तो इसका पता चल जाएगा। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की कार्रवाई की जा रही है, इसके बाद ही पता चल पाएगा। कांस्टेबल को थप्पड़ मारने वाले भाई बहन हुए गिरफ्तार। ट्रेलर लेकर नो एंट्री में घुस रहा था ड्राइवर, तो पुलिस ने रोका और लड़कों को लेकर पहुंच गई थी महिला। बिलासपुर ने नो एंट्री में लेकर ट्रेलर ले जाने की रोकने के विवाद पर कांस्टेबल को थप्पड़ मारने वाली महिला और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि ट्रेलर का चालक ही गाड़ी मालिक था और उसने ही अपनी बहन और साथियों को वहां बुलाया था। इसी दौरान उन्होंने आरक्षक से धक्का मुक्की भी की गई थी और महिला ने शराब पीने का आरोप लगाकर
उसे चांटा मार दिया था। वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुई और जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। सरकंडा थाने के मोपका चौकी में पदस्थ आरक्षक मोरज सिंह को थप्पड़ मारने का वीडियो 3 सितंबर को वायरल हुआ था। इसके बाद एसएसपी पारुल माथुर ने सीएसपी स्नेहिल साहू को जांच के आदेश दिए। घटना की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि कांस्टेबल मोरज सिंह और प्रकाश साहू मोपका तिराहे पर नाइट ड्यूटी कर रहे थे। रात में वहां भारी वाहनों की नो एंट्री है, लिहाजा पुलिस कर्मियों ने एक ट्रेलर को शहर की तरफ आने से रोका। इसी दौरान ड्राइवर ने अपनी बहन और साथियों को बुलाकर आरक्षक से विवाद शुरू कर दिया था। सरकंडा टीआई उत्तम साहू ने बताया कि ड्यूटी के दौरान दोनों पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग के लिए निकले थे, तभी एक ट्रेलर नो एंट्री में शहर में घुस रहा था। आरक्षकों ने ट्रक चालक को रोका तो उसने विवाद शुरू कर दिया। चालक ने पहले आरक्षक से झूमा झटकी भी की है। इसके बाद उसने अपनी बहन और साथियों को बुला लिया। इसके बहन पहुंची और आरक्षक मोरज सिंह को थप्पड़ जड़ दी और इसका वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। ट्रेलर चालक ने पहले आरक्षक से दुर्व्यवहार किया और उसकी बहन से थप्पड़ जड़ा। इसके बाद उन्होंने आरक्षक को अपनी ऊंची पहुंच होने और डीएसपी एसपी से शिकायत करने का धौंस दिखाई। फिर टीआई के सरकारी नंबर पर कॉल कर आरक्षक की शिकायत करने लगे। टीआई ने उन्हें थाने में आकर शिकायत करने को कहा था, लेकिन वीडियो वायरल हुआ तब मोबाइल नंबर के आधार पर महिला की पहचान की गई है। टीआई उत्तम साहू ने बताया कि ट्रेलर चालक ही उसका मालिक है। उसका नाम रमन तुरकर 36 वर्ष पिता लक्ष्मण है। वह रायपुर के जबेरा का रहने वाला है। उसकी बहन गीता सारी 38 वर्ष पति भूसरा सिंह सिविल लाइन क्षेत्र के मंगला स्थित अभिषेक विहार में रहती है। पुलिस ने महिला और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ 186, 353, 332, 294, 34 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास घटना के कई वीडियो भी मिले हैं जिसे देखा गया है। सभी में महिला और ट्रेलर मालिक गाली गलौज और विवाद नजर करते आ रहे हैं। पुलिस ने उनके मोबाइल को जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि घटना के दौरान मौजूद अन्य लोगों की पहचान कर उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। आरक्षक बोला नहीं पी थी शराब, डर की वजह से नहीं किया था शिकायत। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल का हल्ला बोले हम किसानों का कर्ज माफ करते हैं तो इसे रेवड़ी कहते हैं। उनकी उद्योगपतियों की कर्ज माफी रबड़ी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में छत्तीसगढ़ की आधी सरकार पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 6 मंत्रियों के साथ रैली में शामिल हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सहित 6 मंत्री इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है। बताया जा रहा है कि इस रैली में छत्तीसगढ़ के 4000 नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। रैली में केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ लोगों की आय में कमी होती जा रही है। देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई तो लड़ रही है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों, गरीबों, मजदूरों के हक में आवाज उठा रहे हैं। वहीं देश का दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे लोग बेरोजगारी और महंगाई दूर करने के बजाय राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, मजदूर, किसानों के हक में फैसला करती है। किसानों का ऋण माफ किए हैं, गरीबों को मुफ्त में इलाज को वे लोग रेवड़ी कह रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार का बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपयों का ऋण माफ करना रेवड़ी नहीं रबड़ी है। उन्होंने कहा, हम मेहनत और श्रम का सम्मान करते हैं और वे श्रम का अपमान करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल जी ने जब इस रामलीला मैदान से हल्ला बोला है तब तक सत्ता में बैठे लोगों को मजबूर होकर झुकना पड़ा है। कृषि कानून के संदर्भ में भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि सरकार को इन काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। 1 साल तक पूरा जोर लगाने के बाद भी सरकार को झुकना पड़ा और काले कानून वापस हुए। रैली को मुख्य रूप से राहुल गांधी ने संबोधित किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार रात 9:30 बजे उड़ान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। रात में उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रैली की शिकायत तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद वे छत्तीसगढ़ सदन में रुके। सुबह वे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, आबकारी मंत्री कौशी लखमा और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। इनके साथ AICC सचिव और विधायक विकास उपाध्याय, मुख्यमंत्री के सलाहकार और IACC सचिव राजेश तिवारी और प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल आदि नेता भी वहां पहुंचे थे। यहां से सभी नेताओं को बसों में रामलीला मैदान ले जाया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चा भी संभाला है। छत्तीसगढ़ के 60 शिक्षक हुए हैं सम्मानित। राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया सम्मानित। कहा, शिक्षक से विकसित होगा मानव संसाधन। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के 60 शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया। इनमें से 56 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश की महान साहित्यकारों के नाम पर स्थापित स्मृति पुरस्कारों से सम्मानित किया
गया है। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल हुए। समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 56 शिक्षकों में से प्रत्येक को 21-21 हजार रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा प्रदेश के महान साहित्यकारों की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार में सम्मानित होने प्रत्येक शिक्षक को 50-50 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। स्मृति पुरस्कारों से जिन शिक्षकों को सम्मानित किया गया उनमें रायपुर केंद्रीय जेल के सहायक शिक्षक नेतराम नागतोड़े को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार मिला है। वहीं कांकेर जिले के व्याख्याता मीरा आरची चौहान को श्री गजानन माधव मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार दिया गया और कोरबा जिले के व्याख्याता LB राकेश टंडन को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार और वहीं महासमुंद जिले के शिक्षक LB हेमंत कुमार खुटे को डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के खुलने से शहरों से लेकर दूरस्थ अंचलों के विद्यार्थियों को अंग्रेजी में पढ़ने का सपना पूरा हो रहा है। नक्सली क्षेत्रों में बंद स्कूलों को प्रारंभ करवाने तथा बालवाड़ी का प्रारंभ शिक्षा की दिशा और दशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्यपाल ने कहा कि कोविड काल के दौरान मृत शिक्षकों के परिजनों को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति देकर मानवीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पहल की है। साथ ही विद्यालयों को रंग रोगन और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ की राशि आवंटित करने की भी सराहना की है। राज्यपाल ने कहा कि मानव संसाधन का विकास हमारी सबसे पहली जरूरत है और यह विकास शिक्षा से ही संभव है। मानव संसाधन के विकास से अन्य संसाधनों का विकास आसानी से किया जा सकता है। इसके अभाव से बहुमूल्य संसाधन अनुपयोगी होकर नष्ट भी हो जाएंगे। आयोजन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल शिक्षा के लिए सरकार के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा उनकी कोशिश है कि स्कूलों में बेहतर सुविधा उपलब्ध हो ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगे। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया है। इन शिक्षकों को मिला है राज्य शिक्षक पुरस्कार। वहीं बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग के सभी जिलों से टीचरों को मिला है पुरस्कार।